नमस्कार दोस्तों। थार रेगिस्तान की तपती रेत और उसमें दफन एक ऐसा राज जो पिछले 200 सालों से किसी को सोने नहीं दे रहा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं कुलधरा की। जैसलमेर से बस 3.5 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा वीरान गांव जिसकी कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों के खंडरों की नहीं है। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक हंसता खेलता आबाद गांव और उसमें रहने वाले 5,000 से ज्यादा लोग रातों रात गायब हो जाएं, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े, कोई नामो निशान नहीं। कुलधरा के साथ बिल्कुल हूबहू यही हुआ था। एक ही रात में एक पूरा का पूरा आबाद समुदाय हवा में जैसे गायब हो गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें अपना ही घर हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ओके, तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हम इस टाइमलाइन को 3 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले चलेंगे सदियों पीछे, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ अपना बसेरा डाला था। फिर बात करेंगे साल 1815 की, उस खौफनाक समय की जब ये बड़ा पलायन हुआ। और लास्ट में मई 2013 में हुई एक मॉडर्न पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखेंगे। ये तीनों कड़ियां मिलकर कुलधरा की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने रख देंगी। तो कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग आकर जैसलमेर में बसते हैं। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस बेहद शानदार कुलधरा गांव की नींव रखी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक कदान नाम के एक ब्राह्मण ने सबसे पहले यहाँ अपना घर बनाया था, और पानी की किल्लत न हो इसके लिए उधनसर नाम का एक बड़ा सा तालाब भी खोदा गया। यकीन मानिए, ये एक बेहद समृद्ध और खुशहाल बस्ती थी, और इसके आसपास ऐसे 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद रहा करते थे। लेकिन जैसा कि हर पुरानी कहानी में होता है, इस खुशहाल गांव की कहानी में भी एक विलन की एंट्री होती है। जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह अपनी भयंकर क्रूरता की वजह से वहां के लोग उसे जालिम सिंह बुलाया करते थे। ये आदमी गांव वालों से बिल्कुल अवैध तरीके से मनमाने टैक्स वसूला करता था, और सत्ता के नशे में चूर इस इंसान ने कुलधरा के उस शांति को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और ये शांति कैसे भंग हुई? एक बेहद खौफनाक अल्टीमेटम से। दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। वो किसी भी कीमत पर उस खूबसूरत लड़की को हासिल करना चाहता था। उसने एक सीधा और डरावना संदेश भिजवाया। अगर अगली पूर्णिमासी यानी फुल मून तक लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो उसे जबरन उठा ले जाएगा और पूरे गांव में कत्लेआम मचा देगा। अब ये सिर्फ उस एक लड़की के सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के आत्मसम्मान और उनकी जान पर एक सीधा हमला था। अब सवाल ये है कि इस भारी संकट से बचने के लिए उन्होंने किया क्या? 1815 में सभी 84 गांवों की पंचायत ने एक मंदिर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और वहां फैसला एकदम सर्वसम्मति से लिया गया कि जान चली जाए पर वो अपनी बेटी उस दीवान को कभी नहीं सौंपेंगे। और फिर रात के उस गहरे सन्नाटे में 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर, अपने मवेशी, अनाज, कपड़े, लिटरली सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो रातों रात हमेशा के लिए वहां से निकल गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए। वो कभी लौटकर नहीं आए, लेकिन हाँ, पाली में उन्होंने अपनी कमाल की खेती की तकनीकों और समृद्ध संस्कृति से एक नई पहचान जरूर बनाई। अब जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने जो किया ना, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक बहुत ही मशहूर किंवदंती है जिसके मुताबिक उन्होंने उस गांव को एक श्राप दिया था, यहाँ कभी भी कोई भी बसावट नहीं हो पाएगी। और सच कहूं तो इसी एक बात ने इस जगह को हमेशा के लिए एक डरावनी और रहस्यमयी पहचान दे दी है। और इस श्राप का असर देखिए, पलायन करने वाले उन 84 गांव में से बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो किसी न किसी तरह दोबारा आबाद हो गए। लेकिन कुलधरा और उसके साथ लगा हुआ एक और गांव जिसका नाम था खाबा, ये दोनों लाख कोशिशों के बावजूद आज तक पूरी तरह वीरान पड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस खौफनाक रात को छोड़े गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इतने सालों बाद वहां क्या बचा है। इन खंडरों का आर्किटेक्चर अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। आज भी वहां पत्थर से बने मकानों के अवशेष एकदम मजबूती से खड़े हैं। घरों के फर्श को गोबर से लिपा गया था, जो उस समय की टिपिकल पारंपरिक तकनीक थी। मकानों के अंदर चूल्हे और घड़े रखने की जगहें आज भी बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। बस एक चीज गायब है, और वो है इन मकानों की छतें। ऐसा माना जाता है कि जाते समय गांव वाले लकड़ी की छतें अपने साथ उखाड़ कर ले गए थे।
अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है उनका वाटर मैनेजमेंट। सोचिए, थार जैसे कठोर और सूखे रेगिस्तान में 5,000 लोगों का सर्वाइव करना और खेती करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक बेहद एडवांस्ड सिस्टम बनाया था। सबसे पहले बारिश का पानी उधनसर तालाब में जमा किया जाता था। जब बारिश नहीं होती और तालाब सूखने लगता तो कुओं का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कम्युनिटी की बड़ी बड़ी बावड़ियां यानी स्टेप वेल्स भी बनाई गई थीं। उस दौर के हिसाब से ये एक जीनियस सर्वाइवल तकनीक थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कुलधरा की पहचान एकदम दोहरी हो चुकी है। दिन के समय तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के अंडर में एक बहुत ही चहल पहल वाला टूरिस्ट स्पॉट रहता है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये पूरी जगह एक रिस्ट्रिक्टेड घोस्ट टाउन में तब्दील हो जाती है। प्रशासन ने बकायदा वहां एक फाटक लगाया हुआ है और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान की इस फाटक को पार करने की हिम्मत नहीं होती। अब सवाल ये है कि सूरज ढलने के बाद आखिर वहां जाने से इतना डर क्यों रखता है? कई टूरिस्ट्स और वहां के लोकल्स ने कुछ अजीब सी बातें शेयर की हैं, जैसे एकदम खाली गलियों में कदमों की भारी आहट, किसी बहुत ही भरे हुए बाजार की चहल पहल की आवाजें, दूर से आती महिलाओं की बातचीत और चूड़ियों और पायलों की झनकार। हम ये नहीं कह रहे कि ये बातें सच हैं या झूठ, लेकिन ये अनुभव कुलधरा की रहस्यमयी लोक कथाओं का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं कि इन्हें पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं सब दावों की असलियत परखने के लिए मई 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ दिल्ली की एक टीम ने इस गांव में एक पूरी रात बिताने का फैसला किया। उनका मकसद बड़ा सीधा था, कुलधरा से जुड़ी इन तमाम अजीबोगरीब बातों की बिल्कुल साइंटिफिक और निष्पक्ष जांच करना। वो कई तरह के एडवांस्ड उपकरणों के साथ वहां पहुंचे ताकि इस वीरान गांव के सन्नाटे को वैज्ञानिक नजरिए से समझा जा सके। और उस रात जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। टीम ऊपर से गांव का व्यू लेने के लिए एक ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो ड्रोन उड़ता हुआ उस पुरानी बावड़ी के ठीक ऊपर पहुंचा, वो अचानक हवा में गोते खाता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। टीम का कहना था कि ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने, किसी अनसीन फोर्स ने उस कैमरे को वहां मंजूरी ना किया हो। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक बहुत ही खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसे घोस्ट बॉक्स कहते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल असामान्य आवाज़ों को कैच करने और कथित आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते हैं। सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने जब इसका इस्तेमाल किया तो उनके मुताबिक उन्हें इस मशीन पर कुछ बेहद अजीब आवाज़ें सुनाई दी और यहाँ तक कि कुछ नाम भी रिकॉर्ड हुए जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। खैर, इन भूतिया कहानियों से हटकर बात करें तो कुलधरा की एक और सच्चाई भी है जो इसे आज की दुनिया से जोड़ती है। आज ये जगह बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए एक जबरदस्त शूटिंग सेट बन चुकी है। आपको याद हो तो कच्चे धागे फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी। इसके अलावा दुनिया भर से इंटरनेशनल टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं और मजे की बात यह है कि स्थानीय चौकीदार दशकों से इस जगह की रखवाली भी कर रहे हैं। अगर कभी जाने का मन हो तो दिसंबर और जनवरी की सर्दियों के महीने सबसे बेस्ट रहेंगे ताकि रेगिस्तान की उस जानलेवा धूप से बचा जा सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही आकर रुकता है, क्या इन खंडरों में गूंजने वाली ये आवाजें वाकई किसी रूहानी ताकत का काम है या फिर ये 18वीं सदी की उस भयानक ऐतिहासिक त्रासदी का एक ऐसा भारी बोझ है जो आज भी वहां के सन्नाटे में महसूस होता है। सच चाहे जो भी हो, कुलधरा इतिहास, संस्कृति और अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस रहस्यमय इतिहास को डिकोड करना काफी दिलचस्प रहा होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।